बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं सी लैंग्वेज का कि हम उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम पहले आ जाते हैं अपने कंपाइलर पे, ठीक है। उसके लिए आते हैं हम अपने कंपाइलर पे। फिर मैं पहले हम देख लेते हैं कि एक एक लाइन का मतलब क्या होता है। कंपाइलर पे भी करके दिखाऊंगी, पहले यहाँ देखते हैं। अब सबसे पहला हम ये वाला जो चीज होती है हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, फिर मेरे करली ब्रैकेट्स और रिटर्न 0। ये जो मेरा पूरा कोड होता है ना, इसको मैं हमेशा लिखती हूँ। अगर मुझे कोई भी कोड लिखना है वो इंट मेन के अंदर आता है मेरा कोई भी कोड जो मुझे कराना है, ना इसके बाहर ना इसके अंदर, ये मुझे हमेशा लिखना है। इसको मैं बोल सकती हूँ बॉयलर प्लेट है, ये बॉयलर प्लेट है। इसके बिना मेरा कोड रन ही नहीं करेगा, ठीक है। अब हम इसकी एक लाइन बाय लाइन समझते हैं कि ये हम लिखते क्यों हैं और इसका मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले आते हैं पहली लाइन पे, हैश इंक्लूड stdio.h। अब इस सब का एक एक करके मतलब देखो। प्री प्रोसेसर, ये जो हैश इंक्लूड है ये है प्री प्रोसेसर, और ये जो हैश होता है ना, ये वाला जो हैश होता है ये होता है हैश होता है तुम्हारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब प्री प्रोसेसर क्या होता है दीदी? प्री प्रोसेसर होता है, प्री प्रोसेसर आर दी प्रोग्राम्स दैट प्रोसेस दी सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। मतलब जो मेरा प्रोग्राम है वो प्रोसेस करेगा सोर्स कोड को कंपाइलेशन से पहले, वो होता है मेरा प्री प्रोसेसर, ठीक है। अब इसके आगे दीदी ये हैश इंक्लूड के आगे ये जो लगाया है इसका क्या मतलब है? ये stdio.h, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। .h हम इसलिए यूज करते हैं, .h यूज करते हैं हम हेडर फाइल के लिए। हेडर फाइल आप यूनिट 4 में पढ़ोगे, बट अभी के लिए याद रखना stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी होती है, और .h लगा दें तो उसकी हेडर फाइल होती है, ठीक है। ये क्या करती है? इट अलाउज अस टू कंडक्ट इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, हेडर फाइल है तो इनपुट और आउटपुट ही ऑपरेशन होंगे। आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एफ को, और इनपुट के लिए हम यूज करते हैं स्कैन एफ को, ठीक है। इनपुट के लिए हम यूज करते हैं स्कैन एफ को और आउटपुट के लिए प्रिंट एफ। अब मेन फंक्शन क्या होता है? मेन देखो, इंट मेन। इंट मतलब क्या है? इंट का मतलब है रिटर्न टाइप। इंट मतलब रिटर्न टाइप, रिटर्न 0 होता है मेरा रिटर्न टाइप, ठीक है। इंट के बाद मैंने लिखा मेन। मेन का मतलब होता है मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब हमेशा मेन के नीचे वाला पार्ट ही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इंट मेन, ये होता है मेरा बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम का। आगे बढ़ते हैं। कंपाइलेशन प्रोसेस, ये भी 5 नंबर में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे मेरा कोड जो है वो कंपाइल होकर रन करता है। तो जो मैं अपने एडिटर पे लिखती हूँ, ये एडिटर है, इसको मैं बोलती हूँ सोर्स कोड। ये होता है मेरा सोर्स कोड। सोर्स कोड जो मेरा इंग्लिश में होता है, जो मैं अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखती हूँ, वो मेरा होता है सोर्स कोड। अब सोर्स कोड सबसे पहले प्री प्रोसेसर में जाता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है? मेरे सोर्स कोड को एक्सपैंड कर देता है। फिर वो जो एक्सपैंडेड कोड होता है वो मेरे कंपाइलर पे जाता है। कंपाइलर उस कोड को मेरे असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। फिर असेंबलर जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है असेंबली कोड को। फिर मेरा जो लिंकर होता है वो जो अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं और लाइब्रेरीज होती हैं उसमें कर देता है, और मेरा एक एग्जीक्यूटेबल कोड बन जाता है। अब इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि कंपाइलेशन क्या होता है। What is a compilation? Compilation is a process of converting the source code to object code. जैसे हमने source code को object code में convert कर देता है। It is done with the help of compiler. Compiler की help से होता है। The compiler checks the source code. Compiler check करता है source code में अगर कोई उसमें errors होते हैं, और अगर मेरा source code error free है तो मेरा वो object code में generate हो जाता है। फिर जो मेरा C है, C compilation process converts the source code taken as input into object code और machine code, वो machine code में convert कर देता है। The compilation process can be divided into 4 steps. पहले हमने pre processing करी, compiling करी,
असेंबलिंग करी और लिंकिंग करी। आगे बढ़ते हैं। प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर टेक्स द सोर्स कोड एज अ इनपुट, इनपुट की तरह सोर्स कोड को लेता है और रिमूव कर देता है ऑल द कॉमन फ्रॉम द सोर्स कोड, मतलब कॉमन एरर्स फ्रॉम द सोर्स कोड। द प्री प्रोसेसर टेक्स द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वही जो हैश था वो टेक करता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को और इंटरप्रेट कर देता है उसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा stdio.h, the directive is available in the program, then the preprocessor interprets the directive and replaces this directive with the content of stdio.h, stdio.h में कन्वर्ट कर दे देगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर। ये मेरे चार मेरे ये स्टेप्स हैं। अब प्री प्रोसेसर क्या है? जैसे पीछे बताया कि प्री प्रोसेसर इज द सोर्स कोड, इज द कोड विच इज रिटन इन अ टेक्स्ट एडिटर। हम उसको टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं और सोर्स कोड जो है उसको .c एक्सटेंशन से हम लिखते हैं। द सोर्स कोड इज फर्स्ट पास टू प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर में पास करते हैं, देन जो प्री प्रोसेसर है वो उसको एक्सपैंड कर देता है। जो हमारा एक्सपैंडेड कोड है वो फिर कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर क्या करता है? द कोड विच इज एक्सपैंडेड बाय द प्री प्रोसेसर इज पास टू द कंपाइलर, कंपाइलर के पास जाता है। फिर कंपाइलर जो है उस कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। फिर असेंबलर क्या करता है? असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है बाय असेंबलर। ठीक है, और उसका जो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल है वो सेम ही रहता है सोर्स फाइल के, और जो एक्सटेंशन बन जाता है ऑब्जेक्ट फाइल का .obj करके बन जाता है। ठीक है, और लिंकर क्या होता है? अब लिंकर क्या करता है? लिंकर मेनली ऑल द प्रोग्राम्स रिटन इन सी यूज लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जैसे stdio.h लाइब्रेरी फंक्शन है। These library functions are pre-compiled and the object code of these library function is stored with .lib करके और .a करके एक्सटेंशन में यूज होता है। The main working of the linker is to combine the object code of library files with the object code of our program. Sometimes the situation arises when our program refers to the functions defined in other files. Then the compiler बहुत important role play करता है। It links object code मेरी files के साथ link कर देता है। Therefore, we conclude that the job of linker is to link the object code of our program with the object code of library files के साथ, मतलब object code को मेरा object library files के साथ में जोड़ देता है। ठीक है, The output of the linker is the executable file, एक executable file बनती है। The name of the executable file same होती है जो source file की होती है। ठीक है, in DOS the extension of executable file is .exe करके होता है। ठीक है, अब for example if we are using printf function, अगर हम printf function use कर रहे हैं तो then the linker adds its associated code in an output file। तो उसका जो भी linker का जो भी कोड होगा वो आउटपुट फाइल के साथ printf फंक्शन का वो उसके साथ ऐड कर देगा। तो ये हमारा पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस। ये पक्का 5 नंबर में आता तो